जंग और सियासत दोनों में मुकाबला होता है। दोनों में किसी की हार और किसी की जीत होती है। दोनों में एक दूसरे के खिलाफ मंसूबाबंदी होती है। दोनों में एक दूसरे पर वार किए जाते हैं। दोनों की जीत या हार में अकल और ताकत जैसे हथियार इस्तेमाल होते हैं। दोनों में एक जैसे गुस्से के जज्बात कार फरमा होते हैं। इन मुशाबिहात के बावजूद जंग और सियासत में सदियों के शऊर का फासला है। जंग इस ज़माने से इंसानी जिबिल्लत, फितरत और आदत का हिस्सा है, जिससे हाबिल और काबिल ने मारामारी की थी। सियासत बाशऊर माशरों के हजारों साल के सफ़र के बाद सेहतमंदाना मुकाबले का नाम है। जंग में तेज तफंग, टैंक, मिसाइल और इंसानों को ख़त्म करने वाले हथियार इस्तेमाल होते हैं, जबकि सियासत में ऐसा करने का तस्वुर तक नहीं है। सियासत खूनखारी और हलाकतों का नाम नहीं, एक दूसरे को मारने और जख्म लगाने का नाम नहीं, बल्कि अक्ल शऊर का इम्तिहान है। जंग अज़मन कदीम के वहशी जज्बों की निशानी है, तो सियासत मजहब माशरों में इंसानों की तहजीब की अलामत है। बदकिस्मती ये है कि तजादिस्तान में सियासत को जंग बना दिया गया है। आज की सियासत देख लें, बिल्कुल जंग की सी सूरत हाल नजर आ रही है। इस जंग के फरीक मैदान में आमने सामने लड़ने को तैयार नहीं। हर एक ने मोर्चा बंद होकर लड़ने की पॉलिसी अपनाई हुई है। खुली जंग हो तो मैदान में आमना सामना होता है, आंखें चार होती हैं, एक दूसरे की खूबियां और खामियां जाहिर हो जाती हैं। मोर्चा बंद जंग में हर फरीक अपने सिपाहियों को छुपा कर अपनी हिकमत अमली बता रहा होता है। इसके सिपाही किसी बुरी हालत में हैं, कुछ पता नहीं चलता। ये खुफिया जंग लंबी चलती है, तबाहकुन होती है। इस मोर्चे बंद जंग के नफसियाती असरात दहाइयों तक फरीकैन को तकलीफ देते रहते हैं। तजादिस्तान में आजकल हर हरीफ ने अलग मोर्चा बना रखा है। सियासत और जंग खुले मैदान में हो तो इसके और असूल होते हैं, बंद मोर्चों में हो तो इसके अलग फायदे और नुकसान हैं। पहली जंग अजीम में मोर्चा बंद जंग ने बहुत फरोग पाया। माहिरीन कहते हैं कि मोर्चा बंद जंग में नुकसान काफी कम होता है, लेकिन इस जंग का कोई नतीजा भी नहीं निकलता। हमारी मोर्चे बंद सियासत का भी यही हाल है कि हर फरीक मोर्चे में अपनी पोजीशन महफूज और मुस्तहकम करके बैठा है और इस इंतजार में है कि दूसरा कब तबाह होता है। जेल के चैंपियन फरीक का ख्याल है कि मईशत का दबाव, अदलिया का साथ, सियासी अदम इस्तेहकाम और अवामी प्रेशर मौजूदा सेट आप को सितंबर अक्टूबर में बेदस्त तो पा कर देगा और ये अंदर ही से टूट फूट का शिकार हो जाएगा। नौनी मोर्चे की हिकमत अमली ये लगती है कि हम मुक़्तदरा के कंधे पर महफूज रहेंगे, बस इनकी फायर रेंज से दूर रहें और अपने सियासी मुखालिफ को ही इस फायर रेंज का निशाना बनने दें। इस मुकाबले से फ़ायदा उठाकर अपनी सियासी बुनियाद को कारकर्दगी से मजबूत बनाएं। मुक़्तदरा का ख्याल है कि इनका मोर्चा बहुत मजबूत है और वो इतनी ताकत रखते हैं कि सियासी जजों और इनके हामियों की ख्वाहिशों के आगे बंद बांध सकें। मोर्चा बंद जंगों का नफसियाती नुकसान बहुत होता है। सिपाही कई कई साल के लिए नफसियाती आर्जों में मुब्तला हो जाते हैं। एनिमल और फॉर्म 1984 के शोहरत याफ्ता नावल निगार जॉर्ज ऑरवेल ने मोर्चा बंद जंग के बारे में बहुत खूबसूरत तबसरा किया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि मोर्चा बंद जंग में 5 चीजें अहम होती हैं। सर्दियों में गर्मी के लिए जलाने वाली लकड़ी, खुराक, सिगरेट, अंधेरे के लिए मोमबत्तियां और सबसे आखिर में दुश्मन। ऑरवेल के कहने का मतलब ये है कि मोर्चा बंद लोग अपना असल मकसद यानी दुश्मन से लड़ना भूल जाते हैं और अपनी ज़रूरियात को तरजीह देने लगते हैं, क्योंकि मोर्चे की ज़िंदगी इस कदर मुश्किल होती है कि दुश्मन से इतना खौफ नहीं आता जितना अंधेरे, सर्दी और भूख प्यास से आता है। हमारी सियासत के मोर्चा बंद फरीक भी अपने असल अहदाफ खो चुके हैं। चैंपियन खान की मुक़्तदरा से लड़ाई इक़्तिदार से अलहदगी पर शुरू हुई, मगर अब लड़ाई इक़्तिदार से कहीं आगे जाकर मुक़्तदरा के किरदार और इसकी शख्सियतों पर मरकूज हो चुकी है और यूँ इक़्तिदार की मंजिल और इनकी तरजीह नज़र नहीं आ रही। बाकी मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि पहले इनसे निपटना ज़रूरी हो गया है। मुक़्तदरा खुले मैदान की जंग में सिर्फ कप्तान खान को इक़्तिदार से दूर रखना चाहती थी ताकि मुल्क इनकी मर्जी से चले, खान की मर्जी से नहीं। लेकिन मोर्चा बंद होने की वजह से उन्हें अब कभी अदालतों से नबरदाज़मा होना पड़ता है, कभी मईशत के लिए मुख्तलिफ दरवाज़ों पर दस्तक देना पड़ती है। यही हाल नोनियों का है और इनका असल हदफ जो इक़्तिदार था वो इनसे कहीं आगे जाकर लड़ाई के दूसरे इशूज़ में फंस गए हैं। तजादिस्तान में ये मोर्चा बंद सियासत 1970-1971 के बाद पहली बार हो रही है, वरना यहाँ सियासत हमेशा खुले मैदान में ही लड़ी जा रही है। लश्कर भी साफ नज़र आते थे, लचक का इम्कान भी हमेशा होता था। इस बार मुनसिफ खानों और अस्करी खानों की कशमकश भी मोर्चा बंद है। अस्करी खान का ख्याल है कि कई मुनसिफ खान शोहरत के घोड़े पर सवार होकर सियासी एजेंडे के नकीब बन चुके हैं, जबकि मुनसिफ खान तुले बैठे हैं कि उन्होंने अस्करी खानों की मुदाखलत ख़त्म करके
رہنا ہے۔ ہر طرف آگ ہے، فائر ہے، توپیں چل رہی ہیں، مگر فائرنگ خالی میدان میں ہو رہی۔ مورچہ بند تو سارے محفوظ ہیں، ڈر ہے اس فائرنگ کی زد میں عوام خان آئے گا۔ مورچہ بند سیاست میں مفاہمت و مصالحت کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، کھلی جنگ میں تو فوراً فیصلہ ہو جاتا ہے۔ مورچہ بند جنگ لمبی چلتی ہے۔ آج کی مورچہ بند سیاست میں نفرت و دشمنی کی آگ بھڑکنے والوں کی موج لگی ہوئی ہے۔ بیرون ملک محفوظ مورچوں میں بیٹھے سوشل میڈیا فدائین گالیوں اور اسکینڈلوں کے میزائل مارتے ہیں، جس سے میدان جنگ ہمیشہ گرم رہتا ہے۔ دوسری طرف ریاست کے طاقتور ترین ستون کو غصہ تو بہت ہے، مگر وہ حریفوں کے بند مورچوں میں محفوظ ہونے کی وجہ سے انہیں بہت ہی کم نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کھلا میدان ہوتا ہے تو وہ ٹینکوں اور توپوں سے جنگ جیت چکا ہوتا۔ اب منصفوں اور سوشل میڈیا کے پیچھے بیٹھے فریق پر گولہ باری بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور اگر منصف خانوں اور جیل کے چیمپئن خانوں کا اتحاد و اتفاق جاری رہا تو عسکری خان کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا۔ عسکری خان نے مارشل لا کے مشورے کو ہمیشہ رد کیا ہے، لیکن اگر منصف خانوں کے ہاتھ عسکری خانوں کے بنائے ہوئے نظام کے گریباں تک پہنچ گئے تو صبر کی صورت میں نظام کے کپڑے اتر جائیں گے اور وہ ننگا ہو جائے گا، اور اگر اس نے گریباں تک آئے ہوئے ہاتھوں کو جھٹکا دیا اور منصف خان کو دھمکا دیا تو پھر آئین کا تیا پانچا ہو جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اس صورت میں سارے مورچہ بند فریق اپنا سا منہ لے کر رہ جائیں گے۔ اس صورت میں سارے سیاسی متحارب فریق لمبے عرصے کے لیے بے روزگار ہو جائیں گے اور طاقتور ماضی کی طرح کھلیں گے۔ توقع یہی کرنی چاہیے کہ مورچہ بند سیاست تضادستان کو جس بند گلی میں لے آئی ہے، اس سے نکلنے کے لیے سیاسی فریق پہل کریں۔ حکومت پہ فرض ہے کہ پہلا قدم وہ اٹھائے۔